क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग अभी क्या पढ़े थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़े थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हम लोगों ने सीखा था। अब इसका सॉल्यूशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से होगा और एक श्रीधराचार्य वाले मेथड से होना है। तो पहले हम लोग आज कौन सा मेथड पढ़ेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक आपकी बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कैसे पता चला? x की पावर 2 है। ठीक, अब हम इसमें एक वैल्यू पुट करते हैं। मान लीजिए हमने x की वैल्यू पुट कर दिया 1, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये ऐसा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। अब चेक करते हैं कि ये है कि नहीं। मतलब अभी हमने यहाँ 0 नहीं लगाया। क्यों? हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिया है, लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या है राइट हैंड साइड के इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो ये हुआ 2 इंटू 1, 2 हुआ, माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया तो इसका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब हम इसी को ऐसे सॉल्व करते हैं। मान लो हमने इसकी वैल्यू 2 रखा, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। ठीक, अब देखते हैं ये क्या आ रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस 6 प्लस 1। अगर मैं सॉल्व करूं तो 3 आ रहा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने x की वैल्यू 2 रखी तो वो वैल्यू 3 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका सॉल्यूशन 2 नहीं है, उसका सॉल्यूशन क्या है? 1 है। ठीक, मतलब जिस x की वैल्यू को रखने से उसका आंसर 0 आ जाएगा, वही तो सॉल्यूशन होगा। और जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा, उसी को रूट भी कहते हैं। मतलब इस इक्वेशन जो रूट है इसका, वो क्या है? रूट भी हमारा 1 है इसमें। जिस वैल्यू को हमने पुट किया और हमने ये भी पढ़ा था जीरोज पढ़ रखे हैं ना। जीरोज का मतलब क्या हुआ? जो वैल्यू पुट करने से उसकी वैल्यू 0 आ जाती तो जीरोज होता था। यहाँ पर 1 क्या है? जीरोज है इस इक्वेशन के लिए। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है? ऐसे हम लोग जो है रूट को अल्फ़ा से भी डिनोट करते हैं, अल्फ़ा से भी रूट को डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी वेरिएबल लिया था तो x, y और z के टर्म्स में ले रहे हैं, और कांस्टेंट को a, b, c किसी उसको भी डिनोट करने के लिए अल्फ़ा ले लिया गया है। अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं और समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ये तो हमने एक ऐसे रैंडम वैल्यू लेकर के चेक किया और आंसर सही आ गया, लेकिन ऐसे हर बार थोड़े न हो जाएगा। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया, आपकी बुक का है, पढ़ते हैं। लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। किसका रूट पता करना है? रूट पता करना है। किसका? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मुझे रूट पता करना है। तो सॉल्यूशन का हम पहला मेथड, अभी एक मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं? मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। मतलब इस माइनस 5 को ऐसे 2 हिस्से में बांटना है जिससे कि उसका एडिशन -5 के इक्वल आए और उसका मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 3। ध्यान देना है x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2,
और कांस्टेंट क्या है 3, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो इंटू जो कांस्टेंट होगा वो, ये कितना हुआ 6 हुआ। तो -5 को 2 टुकड़ों में बांटो। मैंने कहा इस -5 को मैं -3 लिख देता हूँ और मैं दूसरा टुकड़ा -2 लिख देता हूँ। अब मैंने कहा -3 प्लस -2, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो -5 है, इसी का 2 टुकड़ा किया है तो जाहिर सी बात है यही होगा। अब मैंने इसको चेक किया -3 इंटू -2, अब ये क्या आ गया 6। ध्यान देना है, साइन का बहुत ध्यान देना है, ठीक। तो हमने देखा कि अब हम इसको 2 टर्म में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अब देखना 2x² और मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, किसमें -3 और -2, तो -3x हुआ और -2x हुआ, मतलब -5x को हमने कैसे स्प्लिट किया है -3x और -2x में। अगर मैं इन दोनों को इंटू कर दूं, वो चेक कर लिया है +3। अब इसमें कॉमन क्या है 2 और 3 में से तो कुछ कॉमन है नहीं, x कॉमन है तो x ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचेगा 2x - 3, यहाँ पर क्या कॉमन लेना है -1, ऐसा कॉमन लेना जो इसके इक्वल आ जाए, तो 2x - 3। अब हमने 2x - 3 कॉमन ले लिया, 2x - 3 हमने कॉमन लिया तो क्या बच रहा x - 1, दिस इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। अब हम देखते हैं या तो इसके इक्वल 0 होगा या इसके इक्वल 0 होगा या दोनों के इक्वल 0 होगा। तो हमने कहा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2x इज इक्वल टू -3 और 3 और x इज इक्वल टू 3/2। अब मैं इस x - 1 इज इक्वल टू 0 करता हूं तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आ रही है। चेक करते हैं कि अब इसका रूट क्या आया 3/2 और 1, 2 रूट आए। अब इसको चेक करते हैं क्या ये वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो 2x² का मतलब क्या हुआ 3/2 का होल स्क्वायर -5 इंटू 3/2 प्लस 3। अब हम यहाँ आते हैं 2 3 3 9/4 माइनस 5 और 3/2 प्लस 3, ये है। अब चेक करते हैं, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचा 9/2, क्लियर है। -5 3 15/2, इसको भी मैं 2 के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, 3/2 करना हमको। तो अगर मैं करूँ इसके नीचे 2 लगाना है, मतलब ये ध्यान देना कैसे लगेगा 1 3/1 है तो इसके नीचे 2 लाने के लिए यहाँ से 2 का इंटू और यहाँ से 2 को इंटू कर देंगे। तो अगर मैं इसी में इसको लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा 6/2। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब जब मैं सबको ऐड करूँगा तो 9 और 6 कितना हो 15, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 15/2 -15/2 इज इक्वल टू 1, 0। आ गया कि नहीं आ गया, डाउट है क्या? कैसे बताओ इसमें टू ले लिया, 9 -15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15, ये प्लस हो जाएगा -15/2, 0/2 इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। कोई डाउट? अब मैं यहाँ पर वैल्यू 1 रख करके चेक करता हूँ,
देख लिया जाए ना कि आ रहा कि नहीं आ रहा है। आता है लेकिन सिर्फ एक चेक करने के लिए। अब 2 1 की पावर 2 -5 1 प्लस 3, तो ये 2 हुआ, -5 + 3 = 0 आ गया। गुड आउट ना। चलते हैं, ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ ना। ऐसे फैक्टराइज करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, बहुत आसान होता है, बस समझ लेना है थोड़ा सा और फटाफट से करते जाना है। अब हम एग्जाम्पल 4 लेते हैं। लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x²। एग्जाम्पल 4 फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या दिया है 6x², ठीक, -x -2 = 0। अब यहाँ पर इससे इसको इंटू करेंगे, 6 × -2 = कितना हुआ, -12। ध्यान देना है। अब यहाँ पर -1 है, ठीक, चूँकि यहाँ पर जो इसका कॉफी दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है। अगर ये माइनस आ रहा है तो ध्यान रखना होता है, एक वैल्यू इसके ऊपर लेते हैं, दूसरी इसके नीचे लेते हैं, कुछ इस तरीके से करना है। तो हम देखते हैं, अगर मैं 12 को 2 भागों में करूं तो 4 3 कर सकते हैं, 4 3 = 12 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लेंगे -4 और +3। अब अगर मैं -4 + 3 करता हूँ तो हमारा आंसर -1 आता है, और अगर इंटू करता हूँ इसको तो ये क्या आएगा, -12 आएगा। क्लियर है। अगर वैसे नहीं होता तो ऐसे भी करते हैं, इसको 12 को मैंने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर कितना आया 6, फिर हमने 2 से डिवाइड किया 3। अब हम इसमें कुछ जोड़ लगाते हैं कुछ तरीके से। तो अब यहाँ पर हमने कहा 2 2 = 4, तो 4 × 3, तो ये 4 ले लिया, 3 ले लिया, मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बहुत मुश्किल नहीं, आसान होता है, प्रैक्टिस से आता है, क्लियर होता है। तो हमने कहा 6x² -4x, मतलब ये जो कोफिशिएंट है इसके ऊपर वैल्यू जा कर के लेना है। अगर हमारा इसका और इसका प्रोडक्ट माइनस में आया है और अगर इसका प्रोडक्ट प्लस में आया होता है तो हमें वैल्यू इसी में से स्प्लिट करके लेनी होती है। जैसे पिछले में हम लोगों ने उसका एग्जाम्पल क्या था, -5x था, तो 5x को तोड़ा, चूँकि वहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा था पॉजिटिव आ रहा था, +3x -2। अब हम यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, और क्या कॉमन ले सकते हैं, x, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x, यहाँ पर -2 बचेगा। अब यहाँ क्या लेंगे, +1। ध्यान देना, इसको ध्यान में रख करके लेना होता है, चूँकि यहाँ 3+ है तो हमने +1 लिया तो काम सही रहेगा। 3x -2, अब हम क्या करेंगे, 3x -2 को कॉमन ले लेंगे और अब बचेगा क्या, 2x + 1। इसको भी मैं चेक कर सकता हूँ। अब यहाँ पर x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3x -2 = 0, तो 3x = 2, तो x = 2/3। दूसरा है 2x + 1 = 0, 2x = 1 -1, तो x = -1/2 आ गया। कोई मुश्किल तो नहीं है। एक और एग्जाम्पल है 5, इसको भी करते हैं। फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² -2√6 x + 2 = 0।
ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, इसके 2 टुकड़े करने हैं। यहाँ पर देखना 3 × 2 कितना हुआ 6। अब इसको 2 टुकड़ों में करना, -√6 × -√6 ये हो जाएगा 6, और -√6 प्लस -√6 कितना हो गया -2√6 ये हो गया। तो यहाँ पर हमने लिया 3x² -√6x -√6x + 2। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3x²। ठीक, इसको मैं लिख सकता हूँ -√3 × √2x। ठीक है, इसको भी मैं इसी तरीके से लिख सकता हूँ -√3 × √2x, और इसको मैं लिख सकता हूँ √2 × √2। ठीक, अब कॉमन लेने में आसान रहेगा। यहाँ पर ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो हमने ले लिया √3x है, कितना बचा √3x बचा। यहाँ पर क्या बच रहा है -√2 बच रहा है, ये और ये ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमको कॉमन क्या लेना है -√2 कॉमन लेना है, तो यहाँ पर क्या बचेगा बहुत सही √3x -√2 ये बचेगा। क्लियर। अब हम यहाँ पर इसको कॉमन ले लेंगे √3x -√2, और यहाँ पर बचेगा √3x -√2 ये बच गया। दोनों एक ही तो हैं, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं वैल्यू पहले निकाल लूँ, ये वैल्यू कितनी आएगी निकाल लेना, अभी जैसे हम लोग निकाले थे उस तरीके से, या निकाल देता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या लेंगे √3x -√2 = 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3x √2 और फिर x √2/√3 ये वैल्यू आ जाएगी। प्लस ही तो रहेगा, माइनस कहाँ। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 अंडर रूट में। ठीक, अब ये देखो ये क्या हुआ √3x -² ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें जब होल स्क्वायर बन गया तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, एक ही वैल्यू आ रही है। यहाँ 2 तो रूट आएंगे नहीं, एक ही रूट आएगा। क्लियर ना, कोई डाउट तो नहीं है। और इसको हम चेक भी कर सकते हैं, कैसे a - b का होल स्क्वायर लगा करके। अगर मैं a - b का होल स्क्वायर आपको याद है तो क्या होगा a² - 2ab + b²। यहाँ पर भी लगाते हैं इसमें, तो ये हुआ √3x² -2 × a क्या है √3x इंटू नहीं -√2 की बात का हम इंटू √2। ठीक, आगे बढ़े, फिर प्लस b² मतलब √2 का स्क्वायर। अब यहाँ चेक करें तो क्या हो जाएगा 3x² -√3 × √2, ये रूट लगा है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, समझिए इसे 2 × अंडर√3 × 2x ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 2 हो गया। अब आगे सॉल्व कर लीजिए 3x² - 2√6x + 2। चूँकि ये अंडर रूट है दोनों का, तो इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, तो ये हमारा चेक हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है।
अब हम एक अगला एग्जाम्पल करते हैं। और इसके बाद फिर एक्सरसाइज करना है और कल हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। करके ले आना जो जो पूछना होगा। एग्जाम्पल 6 लिखा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। 4.1 में हम लोग कौन सा डायमेंशन, ये एक ऐसे था हॉल, याद है शुरुआत में, ये x था, ये 2x + 1 है और इसका जो एरिया आया था वो 300 मीटर स्क्वायर था। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका इक्वेशन बनाया था। क्या बनाया था, याद है, 2x² + x - 300 = ये समझाना तो नहीं ना कैसे बना था, क्योंकि हम लोग इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए इसमें समझाने जैसी कोई बात है नहीं। पूछना है पूछ लो, ठीक है ना। अब देखो -300 है, -300 × 2 = 600, ठीक, -600। अब इस x को ऐसे +1 को ऐसे लिखना है, +1 को इस फॉर्मेट में लिखना है जिससे कि उसका प्लस जो बने वो 1 हो और जो मल्टीप्लिकेशन हो -600 हो। तो हम -600 मतलब 600 को ही हम देखते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, कितना हुआ 300, फिर 2 से करते हैं, फिर कितना हुआ 150, फिर 2 से करते हैं 75। अब तो 2 से कर नहीं सकते हैं, कि कर सकते हैं 3 से भी कर सकते हैं 25। ज़रा चेक करते हैं यहीं पर, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 3 = बहुत सही, यहीं रुक जाते हैं। क्यों, 24 × 25 क्या होगा 600 हो जाएगा। अरे भाई यहीं से तो ला रहे हैं हम, और ये अभी बचा ही है तो 600 हो जाएगा। और इससे क्या होगा, अगर मैं कहूँ 25 प्लस और -24 = 1 भी आ गया तो बहुत अच्छी बात है। 2x² + 25x - 24x - 300। अब यहाँ पर कॉमन लेना है, क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं कि नहीं, नहीं ले सकते, x ही कॉमन होगा तो 2x हुआ प्लस 25। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, -24, कुछ सोचना ही नहीं भाई, ये है तो 24, इसी 24 को 3 करके हम लोग गए थे, इसको कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बोलो, नहीं ले सकते हैं, वो तो 600 था। 12 कॉमन ले सकते हैं, 12, ठीक, -12 तो यहाँ पर क्या हुआ 2x, और अगर मैं 12 से इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 25। 300 में 12 से डिवाइड करके देखो 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिया हमने 2x + 25 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच रहा है x - 12 = 0, ठीक है। अब देखना यह है कि दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है, दोनों की वैल्यू, और ये किसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं, ये इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ है, ठीक है। तो हमने कहा रुको, 2x + 25 = 0, तो कितना हो जाएगा 2x = -25, तो x = -25/2 = -12.5। क्या ये वैल्यू सही है, नहीं, गलत है।
ये गलत क्यों है? मतलब ऐसे तो सॉल्यूशन जो आया सॉल्यूशन नहीं हम लोगों ने गलत निकाला है, इसलिए गलत है कि कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस माइनस में नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि इसकी लेंथ कितनी है तो हम ये नहीं कह सकते कि लेंथ इसकी -1 मीटर है, -10 मीटर है। लेंथ अगर किसी की नापी जाएगी तो वो पॉजिटिव ही आती है, निगेटिव नहीं आती है। तो फिर इसको चेक करते हैं, x - 12 = 0, तो x = 12, ये सही है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकाल लिए? 12। इसका मतलब इसकी विड्थ कितनी हो गई? 12, और लेंथ कितनी हो गई? 2 × 12 + 1 = 25। आ गया आंसर? कोई डाउट नहीं? फिर मिलते हैं एक्सरसाइज में।